नमस्कार दोस्तों। आज है 29 अप्रैल। आज का करंट अफेयर शुरू करेंगे 5 प्रमुख सुर्खियों से। सबसे पहले सुर्खी में देखेंगे तीरंदाजी विश्व कप में भारत की पुरुष रिकर्व टीम ने दक्षिण कोरिया को हरा दिया। सरकार ने देश के 3 बंदरगाहों से सफ़ेद प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। चीन ने शेनझोउ 18 को तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया है। एलेजांड्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का ताज पहना। सर्वदानंद बरनवाल को भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। चुनाव पे चर्चा में देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में जानते हैं। संवैधानिक संशोधन अधिनियम क्या संशोधन हुए हैं। दूसरा संशोधन में देखेंगे कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटा दिया गया है। 19वां संशोधन कहता है चुनाव न्यायाधिकरणों को समाप्त कर दिया गया। 31वां संशोधन में संसद का आकार को 525 से 545 सीट कर दिया गया। 61वां संशोधन कहता है कि मतदान के अधिकार की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 104वां संशोधन में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें हटा दी गई। आरबीआई के नए नियमों ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों एआरसी को हिलाकर रख दिया। एआरसी बैंकों से गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए खरीदती है। एसएआर-एफए-ईएसआई अधिनियम 2002 के तहत अनिवार्य दिशा निर्देश 300 करोड़ रुपए की न्यूनतम पूंजी बनाए रखें। समय सीमा है आपका 31 मार्च 2026 तक। अनुपालन न करने पर पर्यवेक्षी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। 1000 करोड़ रुपए के शुद्ध स्वामित्व वाले एआरसी समाधान आवेदकों के रूप में कार्य कर सकते हैं। शर्तों के साथ निवेश की अनुमति दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रति वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व नृत्य दिवस का विचार पहली बार 1982 में यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समिति के द्वारा पेश किया गया था। विश्व नृत्य दिवस दुनिया भर के 200 से अधिक देशों में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस नृत्य की कला को समर्पित है। इसका उपयोग दुनिया भर के इसके महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मनोज कुमार आईआरएस को जेएनपीए का फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी सीपीओ नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जेएनपीए के मुख्य सतर्कता अधिकारी सीपीओ के रूप में मनोज कुमार आईआरएस की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कुमार को कार्यभार संभालने की तारीख से 3 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए जेएनपीए के सीपीओ के रूप में नियुक्त किया गया। अपने नए कार्यभार के साथ कुमार विद्याधर ए मालेगांवकर आईआरटीएस का स्थान लेंगे। जेएनपीए को नवी मुंबई में स्थित नहावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक तीरंदाजी स्वर्ण के लिए भारत ने दक्षिण कोरिया पर जीत हासिल किया। भारत की पुरुष रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप में दक्षिण कोरिया को हराया, जो विश्व कप फाइनल में चैंपियन के खिलाफ उनकी पहली जीत है। धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय, प्रवीण जाधव की अगुवाई में यह जीत विश्व कप स्वर्ण के 14 साल के इंतजार को खत्म कर देती है। इस जीत के शुरुआती सीजन चरण 1 में विश्व कप में भारत की संख्या में 5 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक शामिल हो चुका है।
आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है इंडिया टुडे न्यूज़ की एआई एंकर है सना ने वैश्विक मीडिया का पुरस्कार जीता है। सना ने इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन INMA से 2024 ग्लोबल मीडिया का अवार्ड जीता। एआई न्यूज़ नवाचार के लिए दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ के रूप में मान्यता प्राप्त सना अपनी बहुभाषी बहुमुखी रिपोर्टिंग क्षमताओं के माध्यम से ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने में एआई के अत्याधुनिक उपयोग का उदाहरण है। इंडिया टुडे ग्रुप ने 2023 में सना को भारत की पहली एआई एंकर के रूप में पेश किया था। इराक ने LGBT अधिकारों के खिलाफ सख्त कानून लागू किया है। इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक कानून पारित किया, जिसमें 15 साल तक जेल का सजा का प्रावधान है। 15 साल तक जेल की सजा का प्रावधान है। यह कानून उन लोगों को निशाना बनाता है जो समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देते हैं और किसी के जैविक लिंग से भटकने वाली लैंगिक अभिव्यक्ति को दंडित करता है और किसी जैविक लिंग से भटकने वाली लैंगिक अभिव्यक्ति को दंडित करता है। 130 देशों में समलैंगिक यौन कृत्य वैध है, जबकि 60 से अधिक देशों ने समलैंगिक यौन संबंध को अपराध घोषित कर दिया है। सरकार ने देश के 3 बंदरगाहों से सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी। केंद्र सरकार ने प्याज पर निर्यात का प्रतिबंध में ढील दिया है, जिससे 3 विशिष्ट बंदरगाहों से 2000 टन सफेद प्याज भेजने की अनुमति मिल गया है। निर्यात के लिए नामित बंदरगाह मुंद्रा, पीपावाव और नहावा सेवा, जिसको JNPT भी बोलते हैं, निर्यातकों को गुजरात के बागवानी आयुक्त से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। यह कदम का उद्देश्य घरेलू प्याज की उपलब्धता और अंतर्राष्ट्रीय मांगों को पूरा करना है। जीना जस्टिस ने 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक का पुरस्कार जीता। हमारे अपने इंग्लिश हाई स्कूल शारजहां गर्ल्स ब्रांच की एक समर्पित शिक्षिका हैं। जीना जस्टिस ने मेना क्षेत्रीय 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक का पुरस्कार जीता है। तिरुवनंतपुरम केरल से उत्पन्न और 2005 से संयुक्त अरब अमीरात में सेवारत शिक्षिका जीना जस्टिस 141 देशों के 14,840 से अधिक नामांकनों में से एक है। यह एक वैश्विक प्रतियोगिता है जो असाधारण प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को सम्मान करती है। चीन ने शेनझोउ 18 को तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन हेतु 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च कर दिया है। चीन ने तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना 7वां दल लॉन्च किया है। शेनझोउ 18 की कमान ये गुआंगफो के पास है, जो 2021-22 में शेनझोउ 13 मिशन का हिस्सा थे। लड़ाकू पायलट ली कांग और ली गुआंगसू दोनों अंतरिक्ष उड़ान के नौसिखिए बाकी दल बनाते हैं। चीन ने 2021 में अपने तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण शुरू किया। 2022 के अंत में टी आकार 3 मॉड्यूल सुविधा को पूरा किया। सर्वदानंद बरनवाल को भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। बरनवाल को कार्यभार संभालने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए केंद्रीय स्टाफिंग योजना CSS के तहत नियुक्ति के लिए चुना गया है। बरनवाल 2010 बैच के भारतीय सांख्यिकी सेवा ISS के अधिकारी हैं। सांख्यिकी और कार्यन्वयन मंत्रालय के द्वारा उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अनुशासित किया गया था।
सुनीता विलियम्स आईएसएस के लिए स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान संचालन करने के लिए तैयार हैं। नासा की सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर आईएसएस के लिए बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए तैयार हैं, जो 12 वर्षों में विलियम्स की पहली यात्रा है। आगामी क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण विकास की शुरुआत करता है, जिसका लक्ष्य 6 मई तक लचीले लॉन्च लक्ष्य पर जोर देते हुए आईएसएस के लिए निरंतर क्रू परिवहन के लिए स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन को पूरक बनाना है। नासा प्रशासक हैं बिल नेल्सन। नासा के प्रशासक हैं बिल नेल्सन। एलेजांड्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का ताज पहना। 60 वर्षीय वकील हैं एलेजांड्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता और इस तरह के प्रतिष्ठित सौंदर्य खिताब का दावा करने वाली अपनी उम्र की पहली महिला बन चुकी है। 2023 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के द्वारा नियमों में बदलाव, जो अब 18 से 73 वर्ष की महिलाओं को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देता है। सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने के लिए उन्होंने 18 से 73 वर्ष की आयु के 34 अन्य महिलाओं के साथ प्रतिस्पर्धा की है और अब एलेजांड्रा मारिसा रोड्रिग्ज 60 वर्षीय मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का ताज पहना है। केंद्र ने 6 देशों को 99,000 मीट्रिक टन से अधिक प्याज के निर्यात की अनुमति दिया है। केंद्र ने 6 देशों जिसमें बांग्लादेश, यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,000 मीट्रिक टन से अधिक प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। निर्यात प्रतिबंध शुरू में 2023-24 के सीजन के लिए खरीफ और रबी फसल की पैदावार में अनुमानित कमी के कारण लगाया गया था। आपको पता होगा हाल ही में निर्यात प्रतिबंध जो 2023-24 सीजन के लिए खरीफ और रबी दोनों फसलों के पैदावार में जो कमी था, जिसके चलते प्रतिबंध लगाया गया था। घरेलू उतार चढ़ाव को दूर करने के लिए रबी सीजन 2024 के लिए 5 लाख टन प्याज की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से आज का जो करंट अफेयर है ये हो चुका है कंप्लीट। कल मैं आपसे मिलूंगा नए करंट अफेयर, नए रोचक तथ्यों के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।